सी कमी है। ये थॉर्म कराई थी बाइनोमियल मैंने तुम्हें, ठीक है। और इसके मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ, फिर आगे कराता हूँ तुम्हें। जैसे कि 2 की पावर 18 और पावर इसकी नहीं, 2 भाग करना 18 का और 2 की पावर है 33, ये है। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि बाइनोमियल तुम्हारी केवल नंबर पे काम करती है, पावर पे नहीं। ये केवल तुम्हारा नंबर पे काम करेगी, पावर पे नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर इस 2 को 18 के पास में ले जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ले जा सकते हैं कितना? 16। तो फिर भी काफ़ी दूर है ना। उस 2 का कितना हो जाएगा तुम्हारा? 16। इतना पास में लेके जाओ कि 1 या 2 माइनस में हो जाए तो बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, ठीक है। अब 2 दो निकाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कितना याद है कि नहीं याद है। नहीं तो एक इसका एक सोल्यूशन और तुम्हारा बहुत अच्छा कि 2 की पावर 33 बट्टे 18। अब मुझे दिख रहा है कि 18 को मैं 2 से काट सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस 32 में से पावर 1 अलग कर लूँगा मैं, 33 में से 32 रह जाएगी बट्टे 18 है, तो इसे काट दूंगा, कितना आएगा? 9। तो करना क्या है कि यहाँ पे हमने इस नंबर को छोटा कर दिया, 9 का 18 की जगह 2 से भाग कर दिया, 9 रह गया मेरा। लेकिन हमें यहाँ 28 रखना है, अभी 2 से भाग कर दिया है, लास्ट में गुणा करना पड़ेगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन ही रह गया कि 2 की पावर 32 से 9 से भाग करना है। अब तुम 2 को 9 के पास में आराम से पहुँच सकते हो। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, पास में पहुँच गया। तो 2 की पावर 3 करोगे 8 हो जाएगा, और इसको सेटिस्फाई करोगे कि यार 3 आ चुका है, मल्टीप्लाई रखो कितना? 10। 10 गुणा 3 30 हो गया, 32 है, 2 बाद 2 इधर आ जाएगी तुम्हारी, बट्टे 9 ही है तुम्हारा। अब इसको लिखोगे 8 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 2 है तो ये 4 आ जाएगा, बट्टे 9। अच्छा, इसमें भाग करेंगे तो बचेगा माइनस का 1, और पावर सम है तो प्लस का 1 हो जाएगा, बचा 4। मतलब 4 बचा है 9 में से, 9 का भाग करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमें 28 भाग करना था। जो भाग तुमने यहाँ 2 से काट दिया था वो यहाँ पे तुम्हें गुणा करना पड़ेगा। मतलब हमें कुल मान के नीचे 18 ही लेके आना है, वो से हम कैलकुलेशन काट सकते हैं। तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 बट्टे 18, मतलब 18 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 8। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 8। इसको 2 की पावर 4 कर दूं और ये तुम्हारा 832 गुणा 2 बचेगा 33 है। तो भाई यहाँ पे 18 से भाग करोगे, ये हो गया 16। 16 की पावर 8 है बट्टे 18 गुणा 2 1। अब इसमें भाग करोगे तो माइनस का 2 बचेगा ना, पावर 8। तो प्लस की हो जाएगी। हाँ, प्लस का हो जाएगा, फिर भी तो पावर फिर भी 2 है। अब फिर सॉल्व करोगे तुम आगे तो कितनी बार करोगे? हाँ, इसका एक काम कर सकते थे कि इसको कई हिस्सों में तोड़ सकते हो। जैसे कि इसको, जैसे कि तुम 2 की पावर थोड़ा तोड़ रहे हो, तो मैं 2 की पावर 4, 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 ऐसे करके जब तक तुम्हारा 32 तक पहुंच जाए, मतलब 32 तक पहुंचने के लिए 8 बार खोलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो 8 बार ना खोल के मैं डायरेक्ट क्या कर लूँगा, इसे तुमने यहाँ किया, ये यहाँ तुमने ये कर लिया, ये प्लस का बचेगा तुम्हारा। अब इसको फिर चाहो तो फिर खोल सकते हो तुम, जैसे कि 2 की पावर 4 फिर कर लूँगा मैं, ये 18 गुणा 2 है। अब इसको तो खोलूँगा, फिर कितना आएगा? 16। फिर आप करूँगा 2 बचेगा माइनस का, पावर सम है, क्या बचेगी? 2 बार 2, 2 की पावर 2 बची और गुणा 2 है बट्टे 18 है। 2 गुणा 2 कितना आ गया? 4 गुणा 2 बाकी 18 से 4 दूनी 8, कितना आएगा? रिमाइंडर 8। बस थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा ये, अभी ये भी आएगा, टेंशन के ले रहे हो, बार बार ये चीज़ आएंगी। तो अगली फॉर्मूला फॉर्मेट तुम्हारी, तो ये काम करती है तुम्हारी पावर पे। ये तीनों थॉर्म तब समझ में आती है, तीनों एक साथ हो जाती हैं तब समझ में आती है कि तीनों थॉर्म एक फॉर्म लग रही हैं। अब ये नहीं है कि फॉर्म बाइनोमियल खत्म हो गई, अभी आएगी दोबारा तुम्हारी इसी में, इन सवालों में लगेगी, तो समझ लो आराम से। तो फॉर्मेट थॉर्म क्या करती है तुम्हारी कि एक नंबर कोई है, n नंबर है, हम किसी p से भाग कर रहे हैं, ये हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर तुम्हें पता होगा,
और जस्ट इससे पावर अगर एक कम है तो रिमाइंडर हमेशा एक आता है। ला दे सकते हो, मैंने कहा 5 को 3 से भाग कर रहा हूं, तुम्हें पता है 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। और जस्ट इससे एक पावर कम करूंगा 2, तो 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 3 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 8 या 24, रिमाइंडर कितना आएगा एक आ रहा है। आगे सकते हो, मान लो मैंने 5 की पावर 5 लिखी, सॉरी 5 4 करो, क्योंकि मैं 5 से भाग कर रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं सॉरी अच्छा लिख लो, अब बताओ क्यों 6 आएगा, 6 लिखिए तुमने। अब सॉल्व करो, जो प्राइम नंबर है 5 तुम्हारा, 5 से एक कम है 4 है, और 6 से भाग करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो 6 को, देखो डायरेक्ट अगर 6 की पावर 4 याद है, याद करवाई दी होगी मैंने तुम्हें, डाल लिख सकते हो, नहीं याद है तो तोड़ सकते हो 36 गुणा 36, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2, 36 हो जाएगा। 5 से भाग करो, 5 से भाग करोगे यहाँ बचेगा प्लस की पावर 1, 5 7 35, 1 बचेगा, यहाँ से करो कितना आएगा 1, और 1 गुणा 1 कितना आएगा 1। 17 की पावर 18 भाग 19, रिमाइंडर क्या आएगा। अब दिख रहा है कि 19 प्राइम नंबर है, इससे जस्ट पावर 1 कम है, तो कुछ नहीं करना, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज, अगर यहीं पे इसको मैं 7 की पावर 36 लिख दूं और 19 से भाग दूं तो क्या तुम इसी को 7 की पावर 18 गुणा 7 की पावर 28 लिख सकते हो। बात तो यही, गुणा बात जाएगी तुम्हारी, यहाँ से भी रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, गुणा करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। और इसी को अगर मैं तुम्हारा 72 लिख दूं 19 से भाग करूं तो क्या आएगा, तो भाई इसको 7 की पावर 18, 7 की पावर 18, 7 की पावर 18 और 7 की पावर 18 लिख सकते हो भाई, बात तो ये मेरी है। यहाँ से भी 1 आएगा, 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 और गुणा में है तो गुणा करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब भाई समझना क्या है कि हम हर बार इस प्रकार नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक फॉर्मेट नंबर निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मेट नंबर निकालोगे तो फॉर्मेट नंबर जस्ट इससे 1 कम होता है प्राइम नंबर से, ये होता है फॉर्मेट नंबर। ये बताता है हमारा रिपीटेशन कहाँ जाके अलाउ हो, मतलब कहाँ जाके होगा रिपीटेशन, रिमाइंडर रिपीट होने असर करता है। तो बताओ कि अगर मैं 19 से फॉर्मेट नंबर निकालूंगा जस्ट 1 कम आएगा, इससे कितना आएगा 18, और इसका भाग करोगे पावर में, 18 का भाग करोगे 18 में, रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 7 की पावर 0 रखूंगा और 19 से भाग करूंगा तो किसी भी संख्या की पावर 0 कर दो हमेशा 1 आता है। यहां से फॉर्मेट नंबर निकालूंगा 18 आएगा, और 18 में 36 में 18 का भाग करूंगा, 18 36 पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना 0, और किसी की पावर 0 कर रिमाइंडर 1 ही आएगा। यहाँ भी इसका ही फॉर्मेट नंबर कितना आएगा 18 आएगा, और 18 का भाग करूंगा इसमें पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना चाहिए 1 बचेगा। तो कुल मान के नीचे अगर तुम्हारा प्राइम नंबर है जिससे उससे जस्ट 1 कम कर दोगे तुम्हारा फॉर्मेट नंबर आ जाएगा, तो उसका भाग कर दोगे पावर में, तो जिससे कि तुम्हारी पावर छोटी हो जाएगी। अब मैं चाहूँ तो कितना बड़े नंबर लिख दूँ, मान लो यहाँ पे मैंने राजा 92 मैंने 7 की पावर 91 लिख दी और 19 से भाग कर रहा हूँ। अब हमें करना क्या भाई कि इसको तोड़ना नहीं इस प्रकार, डायरेक्ट इसका फॉर्मेट नंबर निकाला हमने 18 आएगा, और इस पावर में 18 का भाग कर दो पहले, कितना आएगा 18 × 90, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। तो ये रिमाइंडर जो 1 बचा है इसका मतलब है कि ये 91 को तुमने सॉल्व किया तो पावर 1 बची। अब इसका मतलब है कि पावर 7 की पावर 91 निकाल लो या 7 की पावर 1 निकालो, रिमाइंडर सेम ही जाएगा। तो अब पावर तुम्हारी 91 से 1 आ गया, सॉल्व करना आसान है। अब 19 का भाग 7 में दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 7। बहुत शांत रहो, रुक जाओ भाई। इसका फॉर्मेट नंबर निकालो, कितना आएगा 18।
18 का इसमें भाग दोगे भाई, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो 21 की पावर 1 में भाग दोगे 19 का, 19 से 19, रिमाइंडर 2 नहीं बचेगा, 3 कहाँ से आएगा? गलती हो गई। और भाई बाइनोमियल में तुमने सीखा था क्या, बाइनोमियल है नंबर पर नंबर छोटा कर दिया है, तो इसमें 21 में डायरेक्ट भाग कर दूं तो मैं चाहता तो इसको 2 की पावर 361/19 भी लिख सकता था मैं। बाइनोमियल सिखाई थी मैंने कि फॉर्मेट में नंबर निकालना है तो इसमें से एक कम कर दो, जस्ट एक कम होगा, फिर इस फॉर्मेट नंबर से पावर में भाग कर दो, जो रिमाइंडर बच गया 1 2 3 4 जितना भी, वो पावर इस नंबर पे चढ़ा दोगे। ये नहीं है कि जितना रिमाइंडर कम हुआ उतना घटाया, नहीं, घटाने के बाद भाग दिया, भाग करने का जो रिमाइंडर बचा वो पावर में यहाँ चढ़ाई है, पावर चढ़ेगी। यहाँ कितनी रिमाइंडर बचा था? तो इस पावर 1 आ गया। तो ले भाई अगला क्वेश्चन लिख लो जी। 2 बचने का सर। अब यहाँ से निकालोगे फॉर्मेट नंबर 18 का भाग देंगे 362 में तो रिमाइंडर बचेगा 2, और अब यहाँ चढ़ाओगे 21 था, यहाँ पे 21 की पावर 2 बची है, तुम्हारा कितना है? 19। अब 2 तरीके तुम्हारे पास यहाँ पे, या तो 21 की पावर निकालो डायरेक्टली, या फिर बाइनोमियल लगा दो। मैंने कहा था बाइनोमियल इस नंबर को छुटा कर देता डायरेक्टली, तो 19 का भाग कर दूंगा, 19 का 19 कितना बचा? 2। 2 की पावर 2 है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? बात है कि मेरी, तुम चाहो तो 21 की पावर 2 441 लिख दो, भाग दो 19 का निकल आएगा तुम्हारा। लेकिन भाई जब तुम यहीं पे इसको भाग करके बाइनोमियल से छोटा कर सकते हो तो क्यों बड़ा कर रहे हो? तो 2 या 2 कितना आएगा रिमाइंडर? 4। और 3 बज जाएगा तो 8 था तुम्हारा। तो करना क्या सबसे पहले, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा दिख रहा है तो डायरेक्ट भाग करो तो बाइनोमियल से, छोटा हो जाएगा तुम्हारे लिए, उसके बाद पावर पे काम करो। अब आ गया? ये भी क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, रिमाइंडर कितना आएगा? पहली बात देखो, डायरेक्ट करना सीखो तुम। मुझे दिख रहा है कि ये 13 से बड़ा है, ठीक है, तो डायरेक्ट भाग कर दो। 13 52 बचा 7, यहाँ से 7 बची, और डायरेक्ट फॉर्मेट नंबर निकालोगे इसका, आएगा 12 का भाग दोगे 121 में, रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ पावर 1 लगाओ ना, बट्टे 13, रिमाइंडर कितना आया? 7, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा? पे चलते हैं हम यूजर नंबर पे, ठीक है। ये थोड़ा मैं लिख लो बस, ये है, ठीक। तो लिखना कैसे है तुम्हें? कोई नंबर n डिवाइजर d से भाग कर रहे हो, पावर x कुछ भी है, बस कंडीशन ये है कि n और d में ये को प्राइम नंबर होनी चाहिए। अब मुझे केवल जितना बता देना कि को प्राइम नंबर क्या थे। को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं? कौन से होते हैं को प्राइम नंबर? सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं इन्हें। एग्जाम्पल नहीं, डेफिनेशन बोलो क्या होते हैं को प्राइम नंबर।
हाँ तो पेयर में कुछ तो डेफिनेशन लिखाई होगी मैंने। ये याद किए हैं क्लासिफिकेशन, सर इसमें क्लास रहने दो। जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, नो कॉमन, कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब ये आपस में कटने नहीं चाहिए। भाई भाई वहाँ नहीं लिखा, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में पूछना, ठीक है भाई। इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सीखना पड़ेगा तुम्हें यूनिट नंबर निकालना, और यहाँ पे डी तुम्हारा कोई सा भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, कोई सा भी नंबर ले लो, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे यूनिट नंबर निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा किसी कोई संख्या में 10 से भाग कर रहा हूँ, तो 10 का यूनिट नंबर कैसे निकालोगे? अगर बाज मान लो 7 होता तो उसका 6 निकाल देंगे, तुम्हारा 5 होगा 4 निकाल देंगे, कम होता है फॉर्मेट नंबर वहाँ, ठीक है, प्राइम नंबर पे। लेकिन 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसका यूनिट नंबर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर करो कि किन किन नंबर से बना है। 2 और 5 से बना है तुम्हारा, तो 2 और 5 से बना है, तो इसका यूनिट नंबर निकालने के लिए निकालिए 10, ठीक है। क्या करते हैं 1 माइनस, देखो यहाँ से लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिया इसको प्राइम फैक्टर करो, x की पावर p, y की पावर q, और q है, और z की पावर r, यहाँ से निकालते हैं फर यूनिट नंबर तुम्हारा, तो n 1 माइनस 1 अपॉन p, 1 माइनस 1 अपॉन q, 1 अपॉन 1 माइनस r, ऐसे निकालते हैं। और ऐसे आगे चलता है जितनी पावर तुम्हारी। ये होता है यूनिट नंबर निकालने का तरीका। कैसे यहाँ निकालोगे 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 5, सॉल्व करोगे 10, यहाँ करोगे 2 1 2, 2 से 1 घटाओगे 1, यहाँ पे 5 से 5 घटाओगे 4, 4/5, तो 5 में 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा 4। तो कह सकते हैं 10 का यूनिट नंबर 4 है तुम्हारा, ठीक है। जैसे कि अब तो डायरेक्ट लिखना चाहूँगा कि मैं 18 लिया, मैंने 18 का यूनिट नंबर निकालना है। 18 तुम्हारा 2 गुणा 3 की पावर 2 से बना है तुम्हारा, भाई 6 की प्राइम नंबर में लेके आना, 6 प्राइम नंबर नहीं है क्या भाई। 18 क्या लिखते हो 2 गुणा 9, ये 4 भाई, 5 1 5, 5 में से 1 घटाओगे 4, एलसीएम लेके 1 गुणा 4, तो भाई 1 का गुणा 4 में करो 4 ही आएगा वो डायरेक्ट। तो भाई कंपटीशन में आके इतना भी वो मत करो कि भाई बचपन की तरह के ये कहाँ गया भाई, तुम्हें पता है गुणा 1 का करेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन ये तो नहीं है मुझे वो, ठीक है, कॉमन सेंस लेके आओ। अब देखो यहाँ से तुमने देखा है 18 तुम्हारा 2 गुणा 9 से बनता है, 9 बनता है 3 की पावर 2, तो कुल मान के मुझे लेके आनी है प्राइम फैक्टर, वो आना चाहिए। तो इसका कैसे निकालोगे डायरेक्ट ही 18 2 से बना है, तो जो दिया है जस्ट उससे 1 का ऊपर लिखना है। देख रहे 5 था, 5 से 1 कम ऊपर लिखा है 9, तो 4, 2 से 1 कम ऊपर लिखा है, तो कुल मान के ये ना लगा के इतना डायरेक्ट लिखेंगे 2 से कम 1, 1/2, 3 से 1 कम करोगे 2/3। बस अब तुम कहोगे पावर 2 थी, हमने तो 1 बार लिखा जबकि 2 बार आना चाहिए, 3 और 3 2 था ना, लेकिन नंबर 1 ही है 3, हालांकि 2 बार इस्तेमाल किया है लेकिन नंबर 1 ही था। तो हमारा जो नंबर हमारा 9 से कट सकता है वो 3 से भी कट सकता है, और 3 2 बार लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे 1 से कम चल जाएगा। तो मुझे केवल पावर 2 थी लेकिन मेरा काम 1 ही चल जाएगा, तो 1 बार लिखना है। जितनी पावर आ जाए, पावर से मतलब नहीं है कितने प्राइम नंबर है वहाँ से निकालना है। लिखना कैसे है प्राइम नंबर, तो प्राइम फैक्टर थोड़ा है उससे जस्ट ऊपर 1 कम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से काटोगे 3 दूनी 6, 6 से काट दोगे 3 बार, 3 दूनी 6, इसका यू नंबर 6 है तुम्हारा। बस तो ये तोड़ने में, तो भाई प्राइम नंबर तुम्हें पहले पता होना चाहिए होता क्या। जैसे कि मेरे पास ये लो, कैसे 2 से 2 काट के
इससे, तो हाँ फिर 3 से काट दो। सबसे पहले तो निकालने में तुम्हें केवल यू नंबर दिक्कत आएगी है। करना क्या है, 72 है, 72 को किसी भी हिस्से में तोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है, देखिए प्राइम नंबर लेके आना है। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है 8 गुना 9, किसी के आता है 36 72, 18 72, जिसके जो दिमाग में आ जाए। तो कैसे ले सकते हो कि मैंने ये लिख दिया, तो प्राइम नंबर लेके आना है। 8 होता है 2 की पावर 3 और 9 होता है 2 की पावर 2, ये प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है, 3 की पावर 2, ठीक है। और तुम चाहो तो 18 गुणा 4 भी लिख सकते थे, फिर तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये तो 2 की पावर 2 है, लेकिन ये 9 गुणा 2 है, और ये तुम्हारा 2 की पावर 3 की पावर 2 है, और ये 2 2 1 और 2 कितना पावर हो जाएगा 3, लौट के वहीं आना है तुम्हें। अब इसका यूनिट नंबर निकालोगे 72 गुणा 2 है 1/2, 3 है 2/3, 3 दूनी 6, 12 6 72, 12 दूनी 24। अब मत कहना कि 2 से काटो कि 3 से काटो, ठीक है। प्रॉब्लम केवल तुम्हें यूनिट नंबर निकालने में आएगी, अगर ये निकालना आ गया तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, लिख लेना यार, पूरी ज़िंदगी निकल गई लिखते लिखते। अरे नहीं मिटा रहा, लिख लेना भाई, लिखने से पूरा टाइम दूंगा तुम्हें मैं। ये लिखा मैंने 2 की पावर 20/25 क्या आएगा। अब मैंने पहली कंडीशन तुम्हारी ध्यान रखना, पहली बात इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, 2 में और 25 में कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन है तो पहले वो काटना पड़ेगा हमें, उसके बाद, ठीक है। अब भाई ये तुम्हारा 25 प्राइम नंबर नहीं है, 25 का यूनिट नंबर निकालोगे तो 25 5 का स्क्वायर है, केवल 5 से बना है तुम्हारा, तो इसका यूनिट नंबर निकालोगे 4/5 पूरा तुम्हारा, 5 से काट दोगे 5 बार, 5 चौक 20, इसका यूनिट नंबर आ गया तुम्हारा 20। करना वही दोबारा डायरेक्ट तुम्हारा 20 का भाग करोगे पावर में, कितना एलिमेंट बचेगा 0, क्योंकि पावर में 20 में 20 का भाग करोगे, ये 20 मैंने ये लिया है, ये यहाँ से लिया है, भाग करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 0। और भाई यही मैंने यूनिट नंबर निकाला अभी, ये बता रहा हूँ तब से। ये 4 भाई पावर हमेशा एक कम लिखते हैं भाई, क्या बता रहा था मैं तुम्हारा, अभी बता रहा था मैं, फिर कहाँ ध्यान है तुम्हारा। तो 5 से बना है, 5 से एक कम करोगे 4/5, 5 से काटोगे 25, 5 5 24। अब इस 20 का भाग करना है पावर में, जो फॉर्मूला सीख के आए थे, 20 का 20 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब पावर 0 बची है, तो 2 की पावर 0/25 कितना रिमाइंडर आएगा, आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन वाला तब लिखना तुम, ठीक है। जैसे कि 5 की पावर 75 18, 5 की पावर 75/18, और ये को बता दे रहा हूँ, ठीक है। 18 का यूनिट नंबर निकालोगे 18 गुणा 18 किससे बना है 2 गुणा 3 की पावर 2 से, तो 1/2 और 2/3, 3 से काटोगे 6 से, 6 3 18, 3 दूनी 6, मतलब इसका यूनिट नंबर आ गया 6। और इस 75 में भाग करना है 6 का, पहले पावर को छोटा कर लो, 12 6 72, रिमाइंडर बचा 3, ठीक है, रिमाइंडर बचा 3, तो इस पे पावर 3 ही चढ़ा दोगे बस। 5 की पावर 3 होता है 125, 18 से भाग कर दो, कितना आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ मैं,
मैं कोई ऐसा आदमी बन जाऊं जो आदमी चल करे। वाह, बहुत अच्छी बात है। सवाल लिखो बराबर, ठीक है? मैं चलवाऊंगा तुम्हारी। ऐसे भी आपने ट्राई किया हो बजाओ। क्लास में तो चलेगा लेकिन भैया वाला कैसे चलेगा? सपना है, सपना सपना ही रहेगा। ये आंखों से देखने चाहिए तो सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन भाई उसके लिए मेहनत तो करो। कौन सा सोते में सपने देखते हैं? तो यार हम चाहते हैं जल्दी। ना तो भैया अभी तुम बोल रहे हो तुमने कोई टच करे तो तुम्हें बुरी लगा यार तो तुम पापा के पास पहुंच पापा तो यार मेरे पापा से जा लो। मेरे पापा ने बड़ा ठीक अंदर तो पढ़ाई जो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने कितनी है? 7 ही अच्छा बहुत है इतने करना है। 7 ही हुए बस। सात, अब कितने लोगे? 8 हो गए। सरू 8 हो गए सर। सच्ची जिनों को सच्ची जिनों को ध्यान नहीं रहे वो करेंगे कौन? ले, और बता रही। तो कहूँगा तो टेंशन ना लो। कल ये क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन वो थे, 20 क्वेश्चन है, और कल मैं चेक कर लूंगा तुम्हें, ठीक है?